नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज आपका सवाल का जवाब मैं दूँगा। मैं हिंदी में जवाब दूँगा। सवाल तो आपने इंस्टाग्राम में मेरे भाई की आईडी में भेजा है, वो तो अंग्रेज़ी में जवाब पूछेंगे, मैं हिंदी में जवाब दूँगा। The questions are from the 52-week challenge group which we have there. So if you'd like to drop in your questions, come and join us there. Weekly, end of the week, I usually put out a poll asking for questions. At that time, in that poll, you can throw in your question, and if your question is selected, Anand will be answering it. Speaking of that, Anand, what will happen to the dollar in the coming days if the interest rate falls? अमेरिका में इंटरेस्ट रेट काटना बहुत मुश्किल है। जेरोम पाउल ने सीधा बोल दिया है कि वो इंटरेस्ट रेट नहीं काटेंगे दिसंबर में। इसीलिए नहीं काटेंगे क्योंकि जो इकोनॉमी अमेरिका का है वो रोबस्ट है और जितना जल्दी इन्फ्लेशन 2 तक आना है उन्होंने नहीं आया है, अभी 2.6% पे है। इसके अलावा दूसरा कारण ये है कि ट्रम्प की जो पॉलिसीज जनवरी से शुरू होंगी वो इन्फ्लेशनरी होंगे क्योंकि वो टैरिफ लगाने वाले हैं। मेरे दोस्त एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं अमेरिका में। उसमें मेटल को वेल्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रांड अमेरिकन है, डिज़ाइन अमेरिकन है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रहा है, 15-20 साल से हो रहा है। उन्होंने ये कहा है कि उनके अमेरिका में वेल्डिंग टेक्नीशियंस नहीं है एट दैट कॉस्ट, तो वो चाइना ही में ही मैन्युफैक्चरिंग कर इसको प्रोडक्ट को अमेरिका शिप करेंगे। अगर 20% लगा दी टैक्स, फिर भी वो अमेरिका में इंपोर्ट करेंगे। अगर 60% हो गया तो वियतनाम या दूसरा जगह को उसको प्रोडक्शन को शिफ्ट कर वहाँ से इसे लाएगा, फिर भी 20% टैक्स लाएगा। ऐसे ही अनेक से मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं जहाँ अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लेबर नहीं है। और ट्रम्प का दूसरा पॉलिसी ये है कि वो इमिग्रेशन को बंद करेंगे, तो लेबर बाहर से नहीं आएगा। तो दोनों के कारण, और तीसरा कारण ये है कि वो टैक्स को काटेंगे। ये 3 कारण इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे सकती है अगले साल। जो रेट कट आने थे वो नहीं आएंगे और इसके कारण डॉलर गिरना नामुमकिन है। The next question. This person has some shares of an unlisted company. What can they do? अगर ये आपके पास अनलिस्टेड शेयर कंपनी है तो आपको एक छोटे ब्रोकर को पकड़ना होगा जो जिनके पास नेटवर्क हो। वो पूछताछ करेंगे क्या कोई वो अनलिस्टेड स्टॉक खरीदने के लिए तैयार है। अगर वो एक ब्रोकर एक दूसरा ग्राहक को पता लगाते हैं तो आप दोनों के बीच ये ट्रांसफ़र करेंगे और कमीशन खाएंगे। I have a younger sister. Shall I sell my bonds and invest in gold for her? आपके पास बॉन्ड्स हैं तो मेरा आइडिया ये है कि आप बॉन्ड्स को तुरंत ना भेजें। बॉन्ड्स को ऐसा शिफ्ट करें कि मंथली ब्याज मिल जाए और जो मंथली ब्याज मिल रही है उसको गोल्ड पे इन्वेस्ट करते रहें, तो आपके पास पैसा भी रहेगा और गोल्ड भी रहेगा। लेकिन आपके पास अगर सोना ही नहीं है और जो बड़ा सोना चाहिए बहन की शादी के लिए, तो आपको सारे बॉन्ड बेचने हैं। ये इस पर निर्भर है, डिसीजन इस पर निर्भर है ऑलरेडी आपके पास कितना सोना है। आपके पास सोना है, माँ बाप ने सोना छोड़ा है, उसको टॉप अप कर रहे हैं, तो बॉन्ड से जो इंटरेस्ट मिल रहा है हर महीने आप टॉप अप करते रह सकते हैं। लेकिन सोना ही नहीं है, पहले सोना खरीदना है तो आपको बॉन्ड को बेचकर सोना खरीदना पड़ेगा। Correct. So it all depends on how much gold you already have. So think about that. And the next one is, sir, I was thinking about entering the US market after seeing your videos. But after this election, should I wait for 1 year? 1 साल के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा अमेरिकन मार्केट या जापानीज मार्केट एंटर करने के लिए। जापानीज मार्केट अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, तो आप जापानीज मार्केट को अमेरिकन मार्केट में खरीद सकते हो डॉलर टर्म्स में। अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रम्प के कारण वो रैली बहुत बड़ा हो गया, तो अगर आपने फ्राइडे का मार्केट नहीं देखा, फ्राइडे में क्या हुआ है कि जो 50% ऑफ ट्रम्प रैली ऑलरेडी सरेंडर हो चुका है। ट्रम्प के कारण जो रैली बढ़ी उसमें 50% का गेन्स ऑलरेडी एक ही दिन में चला गया। मार्केट लगभग 2.5% करेक्ट हो गए, नैस्डैक और S&P 500 भी 1.5% करेक्ट हुआ। तो सीधा बात है कि ट्रम्प की रैली का जो नशा था वो उतर गया।
तो लॉन्ग टर्म में अमेरिका का डायरेक्शन, स्टॉक मार्केट डायरेक्शन इस पर निर्भर है कि अमेरिका की इंटरेस्ट रेट्स में क्या होगी। तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स ग्रेविटेशनल फोर्स हैं और जो इतिहास में नहीं है, 20 साल में हाईएस्ट रेट्स में अमेरिका है। अगर जेरोम पावल रेट कट को स्लो करते हैं तो अमेरिकन मार्केट किधर भी नहीं जाएंगे, आप अभी बेशक एंटर कर सकते हैं। Right. So I hope that gives you clarification if you should enter or not. And the next question is, what do you feel about investing in Motilal Nasdaq 100? मोतीलाल नास्डैक 100 फंड ऑफ फंड्स हैं, तो आपको 2 बार कमीशन देना पड़ेगा। जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा एडवाइस, आप सलाह ये है कि आप पैसा को बाहर जाने का लॉन्ग टर्म ये एक प्रोग्राम है, लिबरलाइज रेमिटेंस रिजीम। अगर आप 7 लाख से कम बेच रहे हैं तो 5% का टैक्स लगेगा, उसे अपना इनकम टैक्स में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर 7 लाख के ऊपर बेच रहे हैं तो 20% का टैक्स लगेगा, तो आप अपने वाइफ के नाम या माँ बाप के नाम में कर सकते हो। तो मेरा ख्याल है कि आप क्लीन ब्रेक यूज कीजिए। करेंसी रिस्क है तो आप ऐसा करें, पैसा को बाहर भेजें और उधर से डायरेक्टली वैन कार्ड या फिडेलिटी में खरीदें। Sir, what does capital market mean? मार्केट का मतलब है बाजार। बाजार में लेन देन होती है और जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो एक्सचेंज होती हैं दोनों बीच। ये अगर सोने का बाजार है, जैसा बॉम्बे में सवेरी बाजार है, सोने का एक्सचेंज होती है बायर और सेलर के बीच। तो कैपिटल मार्केट एक जगह है जहां पैसा का लेन देन होती है। पैसा 2 तरफ से इन्वेस्ट हो सकती है। आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बिजनेस के प्रमोटर, बिजनेस के हिस्सेदार, भागीदार बन जाते हो। तो मुनाफा मिला तो आपको मुनाफा मिलेगा, नुकसान मिला तो आपको नुकसान मिलेगा। दूसरी तरफ है, आप पैसा को कर्ज में देने वाले हैं, आपको मुनाफे में शेयर नहीं चाहिए या लॉस की हिस्सेदारी चाहिए, आपको एक फिक्स्ड पेमेंट कूपन चाहिए, तो आप बॉन्ड खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 2 काम हैं, आप इधर शेयर होल्डर बन सकते हो या कर्ज दे सकते हो। दोनों ट्रेड होने का जगह को हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। भारत में ऐसा 2 कैपिटल मार्केट एक्सचेंजेस हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। Correct. So all of that is part of capital market. Mutual funds, bonds, equities, all of them combined together is called capital market. How to check the order book of a company? ऑर्डर बुक से हमको मतलब नहीं है, हम रिटेल इन्वेस्टर हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सब बताया जा रहा है कि ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है और ऑर्डर सच्ची है नहीं है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। आपके पास सत्यम का एग्जाम्पल है, तो आपको पहला देखना चाहिए कि प्रमोटर कितना ट्रस्टवर्दी है और प्रमोटर कितना ट्रस्टवर्दी, उसके जब हिसाब से ही हम बिजनेस कर सकते हैं। हम गॉडरेज को ट्रस्ट कर सकते हैं, टीवीएस ग्रुप साउथ में ट्रस्ट कर सकते हैं, टाटा को ट्रस्ट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, कंपनीज, प्रोफेशनली रन कंपनीज को ट्रस्ट कर सकते हैं। सो प्रमोटर पे डिपेंडेंट है। तो ये सब ऑर्डर बुक सब चीज नोज यू से जो धंधा हो चुका है और उससे जो रेशियोज आ रहे हैं वही इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर को डिस्काउंट करना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं करता। I'm a central government employee. How can I upskill myself? आपको तो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हो, Yeah, because you know how promotion works in central Yeah. government. तो आप अगर आप आईटी में जानते हो तो आईटी में अपस्किल कर सकते हो। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो तो एमबीए कर सकते हो, हाई क्वालिटी एमबीए कर सकते हो। और जो गवर्नमेंट में एडमिनिस्टर करता है तो स्टाफ जॉब तो कॉर्पोरेट में मिल ही जाता है और उधर से आपको अपना कैरियर देखना चाहिए। लेकिन जो आपके साथ हैं आपको ये बोलेंगे कि आप इसको छोड़ो मत, क्योंकि आपको 60 साल तक का सैलरी मिल जाएगा। उसके बाद पेंशन अभी डूब गया, पेंशन में बहुत अच्छा नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से क्या आपकी फैमिली का पोजीशन क्या है, आपको क्या वो तनख्वाह बहुत इम्पोर्टेंट है या आप टेम्पररी तनख्वाह को कम लेकर अब ग्रोथ पे इन्वेस्ट करता है, उस पर निर्भर है, आपकी फैमिली की सिचुएशन पे निर्भर है। मैं सिर्फ ये क्वेश्चंस को ऐसा ही नहीं बता सकता क्योंकि आपके पास, मेरे पास फुल डेटा नहीं है। Correct. So keep that in mind. Based on your situation, you'll have to address this. आपने इस पॉडकास्ट सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।